हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्राकृतिक संख्या को अध्ययन करेंगे। यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, इस वीडियो में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से सभी एक एक करके सभी हेडिंग को, संख्याओं के प्रकार को हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं संख्याओं के हमने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन उसमें दे दिए हैं। तो हम लोग एक एक करके इसे अध्ययन करते चलेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी इंग्लिश में कहा जाए तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखिए ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं। वस्तु कौन सी, कोई भी वस्तु हो, जैसे जिन वस्तुओं को हम लोग 1 2 3 4 करके गिनते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं, इस प्रकार से ऐसी संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु हो जिसको हम लोग 1 2 3 4 से स्टार्ट कर देते हैं गिनना, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या को कहा जाए कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रकट किया जाता है, तो उस संख्या को n से प्रकट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ छोटा सा नोट है, शून्य यानी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। शून्य के बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए उदाहरण में अगर देखा जाए जैसे n क्या है, तो n प्राकृतिक संख्या को प्रकट करता है यानी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका संकेत हो गया n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी अनंत तक संख्याओं को आप गिनते हुए चले जाइए, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे आप इसको गिनते हुए कहीं तक यानी लाख अरब करोड़, इसका अंत ही नहीं है, उसी को इनफाइनाइट यानी अनंत कहा गया है। तो आप लोग ऐसे गिनते हुए चले जाइए, सभी प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान रखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट किया जाता है। ओके, इसी चीज़ को इंग्लिश में देखिए, द नंबर विच आर यूज टू काउंट द थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाई n। यानी इस नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n से। नोट, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसा कि मैंने हिंदी में भी बताया, आप लोग इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार से नोट आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम जितना पढ़ाते चले इसमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से ही उसको आप लोग एक एक करके पूरा नोट बनाते चलिए। आप लोगों को पूरा प्राकृतिक संख्या यानी पूरा जो नंबर सिस्टम हो आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। और ऐसे नोट बनाते चलिएगा तो पूरा नोट आप लोगों के पास हो जाएगा और कहीं से आप लोगों को कोई छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी टॉपिक। अब देखिए पूर्ण संख्या, सेकंड हेडिंग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या होते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए, 0 को शामिल कर दिया जाए। जैसा कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, तो प्राकृतिक संख्या में हमने कहा था कि 0 यानी प्राकृतिक संख्या, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग शून्य को छोड़ दिए थे, यानी शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ दिए। अब यहाँ क्या है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए। अब यहाँ शून्य को शामिल करने का बात किया जा रहा है, यानी शून्य को जब शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएँ प्राप्त होती हैं वे संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रकट करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, कैपिटल W से प्रकट करते हैं। अब देखिए यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को, प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 से हम लोग स्टार्ट किए, यानी 1 से किए थे इनफाइनाइट अनंत तक, तो उसी में अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर लें, यानी
1 से ना काउंट करके 0 से काउंट करें, तो जब हम लोग 0 से काउंट कर लेंगे तो वो संख्याएं जो प्राप्त होंगी वे संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाएंगे, यानी होल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं को W से प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जब हम लोग चले आते हैं तो ये जो है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को 1 से काउंट करते थे, लेकिन इसमें 0 को शामिल किया गया, जिस कारण से ये पूर्ण संख्या बन गए। ठीक, यानी होल नंबर बन गए। तो अगर कहा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, 0। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो क्या बताइएगा, 1 बताइएगा। लेकिन अगर सबसे बड़ी का बात किया जाए तो सबसे बड़ी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत, इसका कोई अनंत नहीं है, तो सबसे बड़े हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में हम लोग यहाँ लिखा नहीं, जगह नहीं रहेगा, तो इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं। देखिए इंग्लिश में अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी परिभाषा को लिख लीजिए, if 0 is included in the natural number, then the number obtained are whole numbers. Whole numbers are represented by W। ठीक, उसी संख्या को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और इसमें नोट करिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या एवं वास्तविक होती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, परिमेय संख्या, रेशनल एवं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृतिक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक, हमने इसमें जीरो को शामिल किया तो ये पूर्ण संख्या बन गई। अब अगर कहा जाए 0 सहित तो ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, लेकिन अगर बात किया जाए तो सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या हो सकती हैं, होंगी। ठीक है, तो इसलिए यह आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने यार दोस्तों को भी बताइएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।